हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं वॉइस, आप जानते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे पैसिव ऑफ डमी सब्जेक्ट, देयर एंड इट, यानी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे यूज कर लिया जाता है डमी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, देयर ऑन एंड इट को आप जरूर पढ़े होंगे, इसको जानते होंगे। तो दोस्तों उसी का हम लोग आज पैसिव देखेंगे, ठीक है, और बाकी बातें साथ में करते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो एक सिंपल स्ट्रक्चर दोनों का है वो हम लिए हैं, और इसका एडवांस रूप और तरह तरह का जो वैरायटीज है, टाइप्स है, वो आप जब बेसिक क्लियर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और वॉइस से रिलेटेड एक और बात है दोस्तों, पहले तो कि इसको टेंस के बाद पढ़ें, दूसरी बात कि इसमें किसी भी स्टेटमेंट को एक दूसरे तरीके से बताया जाता है और ये जिसमें मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो एक दो मेथड अलग हो सकता है, यानी कि दो तीन तरीके हो सकते हैं, बस मीनिंग चेंज नहीं हो तो आपको अलग भी मिल सकता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट या रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर और जो आगे होगा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो सीख जाएंगे। अगर दोस्तों कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, ठीक है, तो पहली बात कि ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है, बस एक सपोर्ट के लिए इसे यूज किया जाता है। एक्चुअल सब्जेक्ट ये होता है, ठीक है दोस्तों, वर्ब भी रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है, और उसके बाद टू प्लस V1 यानी कि इंफिनिटिव आता हो, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देयर का एक्टिव में बहुत सा यूसेज है, जिसका एक पार्टिकुलर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका हम लोग पैसिव देखेंगे। तो चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है और इसी सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, और सब्जेक्ट भी ऐसा है दोस्तों जो एक्शन नहीं करता है, जिस पे एक्शन होना रहता है, तो इनडायरेक्टली कहिए कि यही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां एक डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इनडायरेक्टली यही ऑब्जेक्ट है, जो कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम लोग इसके भी इन्फिनिटिव के भी कैटेगरी में रख सकते हैं कि इन्फिनिटिव में भी, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव में भी टू प्लस V1 जो यूज करते हैं उसकी के तरह इसको हम लोग चेंज करेंगे। और चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है देयर और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, यहां तक एज इट आ जाएगा। उसके बाद टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब अलग है, ठीक है, और ये वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ब की बात करेगा, तो उसके लिए टू भी एज इट आ जाएगा। लेकिन पैसिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इतना का पैसिव हमारा ये होता है, इसके पिछले वीडियो में बहुत बातें कर चुके हैं दोस्तों, तो इतना ही जेंटली आप कर ले तो आपका ये पैसिव में चेंज हो जाएगा इजिली। ठीक है, तो आइए इसको बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है देयर इज अ मैंगो, एक की बात कर रहा है इसीलिए इज इसी के अकॉर्डिंग आता है, देयर इसमें कुछ नहीं करता है, कौन सा हमारा ये आएगा वर्ब, ठीक है। देयर आर दोनों तरह का ले लिए, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ज्यादा की बात कर रहा है इसीलिए आर आया, ठीक है। अब है ये इंफिनिटिव टू इट, देयर इज अ मैंगो, टू इट खाने के लिए एक आम है, इसका कोई नहीं यूज हुआ। देयर आर 10 स्टूडेंट्स टू टीच, पढ़ाने के लिए 10 बच्चे विद्यार्थी है, थे अगर होगा तो वर्ब हो जाएगा,
था अगर होगा, एक ही बात करेगा तो वाज हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, देयर इज नो मनी, निगेटिव भी है और चूंकि ये अनकाउंटेबल है इसीलिए इसे सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इज आया। अब टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मीन्स निवेश करना होता है, किसी में पूंजी लगाना ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सके, रिटर्न पा सके। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता हो तो आप इसको इजिली चेंज कर लेंगे। कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए यहां तक आपको एज इट कॉपी कर लेना है। जैसे देयर इज अ मैंगो और टू बी ईटेन। इसका मतलब क्या हुआ दोनों में कि दो तरीका है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। सेम देयर आर, ये तो समझ गए इज आर कैसे आता है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स टू बी टाउट, V3 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसका देखते हैं, इसका भी सिंपल है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिया गया उसी के तरह, बस मीनिंग चेंज होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मनी टू इन्वेस्ट, तो यहां तक सेम हो जाएगा। देयर इज नो मनी टू बी इन्वेस्टेड। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना समझ गए, बना लिए, अगर और कोई भी स्ट्रक्चर्स आता है तो आप प्रैक्टिस करें, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इट्स का भी यही रोल है कि ये भी एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। यहां पर जो हम लोग स्पेशल एक स्ट्रक्चर लिए हैं उसका यहां तक तो सेम है यहां तक, लेकिन दोस्तों इसमें कोई बाद में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो ये मीनिंग नहीं देता है, इसीलिए इसका एक अपना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, यानी कि ये देयर से बनाना है विदाउट ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है तो इट। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए तो अब इसे भी आप आसानी से बना लेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए इसको यहां तक एज इट रखा जाता है, और इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट है और आप जानते हैं पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्जेक्ट जो है पहले आता है, तो उसको दोस्तों ऑब्जेक्ट को यहां पे लाया जाता है, जिसके लिए सेंस आने के लिए फॉर एक प्रेपोजिशन यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको एक्स्ट्रा में, और उसके साथ ही साथ इसका आप जानते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इतना आप समझ लिए तो आप इसका बना के देखें। हम लोग बोले कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे इट पे, और कुछ है आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये हमारा इन्फिनिटिव हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये सबका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब इसको क्या बनाएंगे, यहां तक हमारा सेम रहेगा, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है दोस्तों, इट इज या इट्स भी बोल सकते हैं, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है दोस्तों, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये हमारा एक्स्ट्रा में आया। ये आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट के पहले आपको फॉर एक प्रेपोजिशन लगाना होगा। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो यहां भी यही होगा, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न।
और ये इसका थर्ड फॉर्म टी हो जाता है, लर्नड। ठीक है दोस्तों, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इसका भी बहुत आसान है, सब इसी तरह बना लेंगे दोस्तों। इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो इस तरह से आप दोनों के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी वॉइस थोड़ा सा चलेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और पैसिव भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव से या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।